बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्पमाइंड एकेडमी। नाइन्थ मैथ की लेक्चर सीरीज जो जारी है, आज हम करेंगे मशक नंबर 403 को स्टार्ट करेंगे। मशक नंबर 403 में दो टॉपिक हैं, आधे आजम और जुज़ाफ़िकल, HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF यानी कि आधे आजम से क्या मुराद है? दो या दो से ज्यादा अलजबरी जुमलों के आधे आजम से मुराद वो बड़े से बड़ा या ज्यादा से ज्यादा दर्जे वाला अलजबरी जुमला है जो उनको पूरा पूरा तकसीम करे। दो या दो से ज्यादा अलजबरी जुमलों से मुराद ऐसा बड़े से बड़ा अलजबरी जुमला है जो उन अलजबरी जुमलों को पूरा पूरा तकसीम करे। पूरा पूरा तकसीम करने का मतलब यह है कि जब तकसीम करें तो बाकी जीरो बचे। अब आधे आजम मालूम करने के दो तरीके हैं, बदरिया तर्जीह और बदरिया तकसीम। आधे आजम करें कितने तरीके हैं? दो, बदरिया तर्जीह और बदरिया तकसीम। तो हम बदरिया तर्जीह आधे आजम जो है मशक नंबर 403 का सवाल नंबर 1 है, आधे आजम बदरिया तर्जीह मालूम करें। आज हम बदरिया तर्जीह आधे आजम मालूम करना सीखेंगे। सवाल हल करने से पहले दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 19 और एग्जांपल नंबर 20, इनका भी आधे आजम बदरिया तर्जीह मालूम करना है। पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? 6x² y, 6x² y, ये बराबर किसके होगा? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, मल्टीप्लाई डाल दें, डाट डाल दें, 2 3 6 होता है। x² है तो x को लिख लेंगे 2 बार, आगे y उसको 1 बार लिख लेंगे। दूसरे रकम क्या हमारे पास? 9xy²। 9 को क्या लिखते हैं? 3 × 3, 3 3 9 होता है। x 1 बार है वो लिख लिया, y 2 बार है, इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लिखना है? हमने यहां पे लिखना है मुश्तरक अज्जा। अब मुश्तरक अज्जा कौन कौन से? मुश्तरक होंगे दोनों में हूं, एक 3 दोनों में है, x दोनों में है और y दोनों में है। x दोनों में है, y दोनों में है, 3 दोनों में है। फिर हमने यहां पर क्या लिखना है? आधे आजम HCF, इनका असल होता है 3xy को जरब देंगे वो 3xy ही आएगा। तो ये आधे आजम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 19। अब एग्जाम्पल 20, इसमें 3 रकमें, x² - 27, इसकी तर्जीह करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि 4.1 और 4.2 में हम सीख चुके हैं। तो ये x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर बनेगा? सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं बुक पे। ये x³ है अभी यहाँ पे। ये x³ आएगा, यहां पे स्क्वायर सही नहीं होगा। ये क्या होगा? x का क्यूब होगा और 27 किसका होगा? 3 का क्यूब। तो दो क्यूब दरमियान माइनस है। ये फार्मूला हम 4.2 में अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ये फार्मूला क्या है? a³ - b³ इक्वल क्या होगा? a - b × a² या माइनस या प्लस आ जाएगा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम, प्लस क्या होगा? दूसरी रकम का स्क्वायर। यहां 3 है, सॉरी। तो x - 3 x² प्लस क्या होगा? 3x और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब दूसरी रकम हमारे पास क्या है? x² + 6x - 27। हाँ, इसकी तर्जीह किससे होगी? किस तरीके से? फार्मूला कोई लग रहा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाएंगे। ये x² को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27x² आएगा। जब यहाँ पे -27x² आ जाएगा तो फिर जोड़े की एक रकम प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। तो जोड़ा बनाते हैं। उम्मीद है आपको 4.1 में जोड़ा बनाना अच्छे तरीके से सिखा दिया था, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो डायरेक्ट इसका जोड़ा क्या बनेगा? 3 और 9, 9 3 27 होता है। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़े में प्लस आएगा, 9 के साथ प्लस आ जाएगा, 3 के साथ माइनस आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 9x माइनस का आ जाएगा 3x और माइनस क्या 27। आज पहले दो में क्या कॉमन है x कॉमन x प्लस 9 3 कॉमन आएगा x माइनस कॉमन है साइन चेंज करेंगे 3 9 27 होता है। अब हमारे पास क्या कॉमन है x प्लस 9 कॉमन, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा x माइनस 3 रह गया। तीसरी रकम है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्या होगा x का स्क्वायर होगा माइनस 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला भी सीख चुके हैं, ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। अब क्या लिखना है हमने यहां पे मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जा ज़रबी। तो क्या है तीनों में x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 ये तीनों में कॉमन है, तो यही हमारा क्या होगा HCF यानी कि आधे आजम क्या होगा x माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट ये दो एग्जांपल थी आधे आजम बदरिया मुफरद तजी के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या 21 x स्क्वायर y प्लस 3 कॉमा है 35 x y स्क्वायर। तो 21 x स्क्वायर y इसकी तर्जीह करेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, इस तरह डॉट डाल सकते हैं मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, ठीक है। फिर x है 2 बार है और y 1 बार है, ठीक है। यहां पे हम इस तरह डॉट भी डाल सकते हैं मल्टीप्लाई डाल सकते हैं। 35x y स्क्वायर 35 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, फिर x 1 बार है y 2 बार है। मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जा ज़रबी 7 दोनों में आ रहा है, x दोनों में है और 1 बार y दोनों में है। इसमें x 2 बार है लेकिन इसमें 1 बार है कॉमन 1 बार आएगा, इसमें y 2 बार उसमें 1 बार है तो 1 बार y कॉमन आएगा। तो हमारा HCF लिख लें याद लिख लें, वो इनका क्या होगा प्रोडक्ट इनका हासिल ज़रब, तो 7xy इसका हासिल ज़रब बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है HCF पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3। पार्ट नंबर 2 ये है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इसकी तर्जीह करनी है जी। 4x स्क्वायर 4x किसका स्क्वायर बनेगा 2x का, 2x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये किसका बनेगा 3y का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर दरमियान माइनस है तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। दूसरा जुमला इसका क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो देखें इसमें कॉमन है कुछ x कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन ले लेंगे, ये 2 बचा, x के में से एक x कॉमन किधर लिखा जाएगा माइनस 3x कॉमन y लिखा जाएगा, मजीद इसकी तर्जीह नहीं होती। तो क्या लिखेंगे यहां पे मुश्तरक अज़ा कौन से इसमें ये 2x माइनस 3y ये मुश्तरक आ रहा है दोनों में 2x माइनस 3y, और यही क्या होगा हमारा आधे आज़म या HCF 2x माइनस 3y। पार्ट नंबर 3 है जी x क्यूब माइनस 1, तो ये किसका क्यूब बनेगा x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये फार्मूला इधर भी हम यूज कर चुके हैं ये, ठीक है। दो क्यूब है दरमियान माइनस है तो क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस या प्लस आ जाएगा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब x माइनस 1 ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब दूसरी रकम हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसी के इक्वल रहेगी, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जा ज़रबी कौन से हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है दोनों में। इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये क्या होगा? एच सी एफ आधे आजम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये आंसर है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। अब पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो इसमें दो जुमले हैं हमारे पास, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब सबसे पहले देखिए तीनों में कुछ कॉमन है। हाँ, तीनों में ए कॉमन है, तो ए को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ए स्क्वायर में से एक कॉमन एक इधर आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस है 3a, ए कॉमन इधर क्या आ जाएगा? 3। अब देखिए इसकी तस्दीक पॉसिबल है या नहीं? जी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। ए स्क्वायर है माइनस 3 ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, एक जोड़े के एक रखो प्लस और एक के साथ माइनस आएगा, तो इसका जोड़ा बनेगा 3 1 3, 3a और 1a। यहाँ प्लस जब प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आएगा और जब प्लस करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। तो a इंटू ए स्क्वायर मिडिल टर्म की जगह लिखेंगे 3a माइनस a माइनस 3। अब प्लस दोनों को क्या कॉमन है? a कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा? a प्लस 3। इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1 कॉमन लेंगे, a माइनस कॉमन है, साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट को ध्यान से क्लोज करना है। अब ये a हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन a प्लस 3 कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास इधर a बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, माइनस 1 सॉरी, a माइनस 1 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन होगी इस जुमले की। दूसरा जुमला देखते हैं, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें क्या तीनों में कुछ कॉमन है? इसमें भी a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लिया, बाकी बच गया ये 2 आएगा, a की पावर 3 मतलब 3a है, a कॉमन बाकी स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस 5a स्क्वायर, a कॉमन एक a इधर बच जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, a कॉमन है। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकेट करेंगे और फार्मूला कोई लगता है इस पे, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6a स्क्वायर, तो फिर यहाँ माइनस आ गया, तो जोड़े के एक रकम प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा, तो यहाँ जोड़ा बनेगा 3 2 6। क्या? 3 2 6। अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता तो इस तरह 4.1 में मैंने आपको सिखाया था कि पहले 1 से डिवाइड करें, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ये कहीं यहाँ पे हमारा जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ में डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2 3 6 होता है, तो हमारे पास एक 2a आएगा और एक 3a आएगा, दरमियान में प्लस है, तो जब इधर माइनस आ जाएगा तो फिर जोड़े के एक में प्लस और एक के साथ माइनस आएगा, लेकिन ये 2a और 3a हमारा हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। अगर इसका प्लस लगाते हैं, इसका माइनस, तो क्या आ जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस एक आ जाएगा, हमें 5 चाहिए। अगर इसका माइनस लगाते हैं, इसका प्लस लगाते हैं, माइनस का मान आएगा, हमें 5 चाहिए, लिहाजा ये जोड़ा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 6 6 कर लेते हैं, 6a और 1a, इसका माइनस आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा, बड़ी के साथ प्लस चाहिए, तो जब 6 1 6 हो जाएगा माइनस का, और जब 6 में से 1 माइनस करेगा 5a बच जाएगा। तो ये जोड़ा जो है ये हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। a 2a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस a माइनस 3a। अब पहले दो में से क्या कॉमन है? 2a कॉमन है, 2 3 में से 6 में से a कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर में से a कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन a स्क्वायर यानी कि a के बाद जाएगा यहाँ पे, और 2 3 6 a कॉमन है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं, माइनस 1 कॉमन लेंगे, a माइनस कॉमन है, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, a इंटू, अब हमारे पास क्या कॉमन है? a प्लस 3, इसमें भी इसमें, बाकी इधर 2a बच जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा, 2a माइनस 1। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी दोनों जुमलों की। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। मुश्तरक अज्जा ज़रबी, मुश्तरक अज्जा ज़रबी लिख लें या मुश्तरक अज्जा। हाँ जी, क्या है इसमें? a प्लस 3 दोनों में है,
दूसरा ए भी दोनों में है, इसमें भी इसमें भी ए भी कॉमन आएगा, इधर कॉमन डालेंगे दरमियान में, फिर लिखेंगे HCF। HCF में क्या करना होता है, इनको ज़रब देना होता है, a इंटू ए प्लस 3। इस तरह लिख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर a को मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर प्लस 3 लिख लें तो भी ठीक है। ठीक है, a को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ठीक है। ये था पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट 5 हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1। दूसरा जुमला हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तीसरा जुमला हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। ये तीन जुमले हैं जी, इनके फैक्टराइजेशन करेंगे बारी बारी। सबसे पहले क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये क्या होगा, टी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको लिखना नीचे चाहिए, लेकिन नीचे मुझे जगह कम लग रही है, इसमें सामने लिखा हूं। आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो इसको नीचे ही लिखिएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए से मुराद पहले रकम, बी से मुराद दूसरी रकम। ये क्या आएगा, टी प्लस 1, और दूसरा क्या आएगा, टी माइनस 1। इसके बाद दूसरा जुमला हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस प्लस का 5t प्लस का 4। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। 4 को t से मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर, वही हमारा पेयर बन जाएगा 4t और 1t। 4t और 1t कितना हो जाएगा, 5t। तो t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4t प्लस t प्लस 4। तो पहली दो रकम में क्या कॉमन आएगा, t कॉमन आ गया, बाकी बच जाएगा t प्लस 4। यहां से 1 कॉमन लेंगे, t प्लस 4। अब दो रकमें हमारे पास, एक ये वाली एक ये वाली, क्या कॉमन है, t प्लस 4 कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, t प्लस 1। तीसरा जुमला टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस फिर माइनस 4 है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4t स्क्वायर होगा, क्या होगा, माइनस 4t स्क्वायर। अब यहां माइनस आ गया, एक के साथ एक जोड़े की एक रकम प्लस, एक के साथ माइनस आएगा, तो क्या करेंगे, ये जोड़ा बनेगा हमारा 4 1 4, 4t और 1t। तो यहां में माइनस चाहिए, तो बड़ी के साथ माइनस, यहां माइनस लगा देंगे या प्लस लगा देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और माइनस प्लस का माइनस 4 हो जाएगा, और जब उसको प्लस करेंगे माइनस का 4t और प्लस का t, ये कर देगा माइनस का 3t हो जाएगा। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, माइनस का 4t प्लस का t, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। अब हमारे पास ग्रुप में से क्या कॉमन है, t कॉमन आएगा, t माइनस 4। यहां से कुछ कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे, t माइनस 4। अब क्या कॉमन है, t माइनस 4 कॉमन है, इधर क्या बच गया, t बच गया, प्लस इधर के बाद जाएगा 1 बच जाएगा। ये हमारे पास तीसरे जुमले की तेजी होगी। अब हमने क्या करना है, मुश्तरक अज्जा लिख रहे हैं, क्या करना है, मुश्तरक अज्जा। इधर साइड पे लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखिएगा। मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक अज्जा ज़रबी एक ही बात है। हाँ जी, क्या कॉमन है इसमें, t प्लस 1 t माइनस 1, t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1 कॉमन है, तो क्या आएगा, t प्लस 1, और यही हमारा क्या होगा, HCF, क्या होगा, t प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 इधर मैंने लिखा, एग्जाम्पल को यहां से रेज कर दिया, उधर जगह नहीं थी। तो इसमें 3 जुमले हैं, कितने जुमले हैं, 3 जुमले हैं। बार बार इनको फैक्टराइज करते हैं, इसकी तेजी करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 56। हाँ जी, इसकी तेजी करनी है हमने, तो पेयर मेथड से तेजी होगी इसकी, पेयर फॉर्मेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो ये 56 है, 56 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 56x स्क्वायर। इसका पेयर बना देना है, 15 चाहिए, तो 7 8 56 होता है, क्या होता है, 7 8 है 56 होता है।
तो 7x और 8x जो हमारा पेयर बन जाएगा। नीचे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, प्लस का 56। x कॉमन दो में से, x प्लस 8, यहाँ 7 कॉमन आएगा, 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 56। बाकी वो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 8 कॉमन है, दोनों में वो लिख लिया, इधर x बच गया तो 7 बच गया, x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जुमला हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 24। यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है तो इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, इससे भी -24 एक्स स्क्वायर बनेगा। जब यहाँ माइनस आ गया तो जोड़े के एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, तो ये जोड़ा बन रहा है हमारे पास 3 8 24, 3x और 8x। किसका प्लस आएगा किसका माइनस आएगा ये देखेंगे, इसका प्लस आएगा किसका माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब हमें प्लस चाहिए था। ठीक है, ये हमारी जरूरत को पूरी कर रहा है। -8 3 24 एक्स हो जाएगा, जब 8 में 3 माइनस करेंगे 5x आ जाएगा, -3x प्लस 8x माइनस का 24। तो आप पहले दो रकम कॉमन लेंगे, पहले दो रकम में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन इज इक्वल डालेंगे x माइनस 3, यहां से प्लस 8 कॉमन आएगा, x माइनस 8 3 24। अब हमारे पास क्या कॉमन, दो रकम है, एक ये x माइनस 3 कॉमन, बाकी बच जाएगा x प्लस 8 बात क्या। अब तीसरा हमारे पास जुमला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, तो इसमें कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8, x कॉमन ले लिया, बाकी x प्लस 8 बच गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन किधर आ गया, प्लस 8 आ गया। तो अब आगे इसकी तेजी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे मुश्तरक अज्जा 3 जुमले हमारे पास, इसमें x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 ये कॉमन आ रहा है, और यही हमारा क्या होगा HCF यानी कि आधे आजम x प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। मशक नंबर जो हमारे पास 4.3 है। ठीक है, आधे आजम दरिया तरजीह। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आधे आजम दरिया तरजीह मालूम करने का फन सीखा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।